नमस्कार दोस्तों। नया साल 2024 मंगलमय हो। ये आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदारों ने आपसे कही होगी और मैं भी कहता हूँ। शुभकामनाएं देना बहुत अच्छी बात है। हर साल हम देते आए हैं नए वर्ष पर, तो क्या हर साल हमने उस शुभकामनाओं की इज्जत की है? क्या हमारा जीवन बदला है? क्या जो शुरुआती दिन रही है साल के, जिस उमंग में, जिस खुशी में हम उसे बिताते रहे हैं, क्या वो हर रोज़ वैसा ही रहा है? नहीं दोस्तों, उस उत्साह में, उन खुशियों में कमियां आती जाती रही हैं। कभी कभार हम बहुत खुश हो जा रहे हैं और अक्सर हम दुखी जीवन ही व्यतीत करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है दोस्तों कि वही पर्व आते हैं, चले जाते हैं, पैसे कहाँ जेब में, रस कहाँ हृदय में कि हम उनका स्वागत करें। सच्चाई तो यही है दोस्तों कि जब तक हम किसी भी पर्व त्योहार को एक व्याकरण की तरह नहीं लेंगे तो उसका भरपूर आशीर्वाद, भरपूर आनंद हम ताउम्र नहीं उठा सकते हैं। पर्व आते हैं, मतलब साल आता है, वो चला भी जाता है, आप उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो पर्व आया है निश्चित रूप से आपको जगाने के लिए आया है, आप में कुछ परिवर्तित हो इसके लिए आया है। पिछले साल की जो कमियां हैं, जो असफलताएं हैं, उसके बारे में आपको याद दिलाने के लिए वो आया है कि पीछे जो तुमने गलतियां की हैं उन गलतियों को आगे नहीं करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी तरक्की होगी। जो तरक्की जीवन की है वो है आपके दुर्गुणों को छोड़ने की। कैसे आप अपने दुर्गुणों को छोड़ सकते हैं? जैसे कोई शराबी है, कोई सिगरेट पीता है, कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, अपराध करता है, लोगों को चीट करता है। इन कमियों से आपको ऊपर उठना है। अपने दुर्गुणों को जब आप अपने जीवन से निकाल देंगे तो आप नए साल का स्वागत कर पाएंगे। नए साल में आपकी तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी होती जाएगी और ये खुशियां अक्षुण्ण रहेगा। ऐसा हम नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं। खुशियां तो हम मना लेते हैं, नए साल में हर आदमी को फ़ोन करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, लेकिन ये हैप्पी न्यू ईयर रहेगा सदा कैसे, इसके बारे में गौर करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही है, जो पिछले साल की जो कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको आप नहीं दोहराना है, आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आपने उन कमियों को रिपीट किया तो आपकी खुशियां अक्षुण्ण नहीं रह पाती हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, आपसे भी हर बार ये साल जो है, नया साल यही कहता है कि पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करो, पुरानी गलतियों को सुधारो। और जीवन का जो मूल मंत्र है दोस्तों, वो है सेवा आपको करनी है। सेवा बहुत बड़ा धर्म है। सेवा संसार की करिए। संसार ने किसने बनाया? संसार को ईश्वर ने बनाया। सेवा संसार की, प्रेम परमात्मा से, ईश्वर से, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि को बनाया है। तो प्रेम आप करिए किससे? परमात्मा से। और त्याग, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं,
त्याग अगर आप अपने अवगुणों का कर देते हैं तो आपका जीवन सानंद रहेगा और आपकी खुशियां बरकरार रहेंगी। और हैप्पी न्यू ईयर आप हमेशा हर साल एक ही अंदाज में मनाते रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। क्या मुबारक हो, आप इसको मुबारकबाद दे सकते हैं। आप खुद ही हैं जो अपने साल को अच्छा बना सकते हैं। यही सद्गुणों से, सेवा से, प्रेम से, त्याग से, जब तक इन गुणों को आप अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, आपका साल कैसे अच्छा होगा और वो अक्षुण कैसे रहेगा। पहले दिन तो आप बड़े खुश रहते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, भगवान की चर्चा भी कर लेते हैं, अच्छे तरीके से प्यार से सबसे मिलते जुलते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन फिर आगे जो है, दूसरे ही दिन, दूसरे ही क्षण पल में आपका मन, आपकी विचारधाराएं, परिस्थितियां बदलती हैं, आप बदल जाते हैं। ये गलत है, ये अक्षुण्ण रहे। तो हमेशा आप याद रखते रहिए कि हमें सेवा संसार की करनी है, प्रेम ईश्वर से करना है और त्याग अपने अवगुणों का करना है। अपने अवगुणों का त्याग करना है और मन में ये भावना बनी रहे कि हमें प्रसन्न रहना है। जो ही आप दुखी होते रहें, आप बोलिए कि अरे हमें तो प्रसन्न रहना है, हमने तो ठानी है प्रसन्न रहने के लिए। तो विपरीत परिस्थितियां आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगी। एक अच्छा शेर है, ऐ खुदा मैंने तुझे खुदा बनाया, वरना मेरी बंदगी से पहले तुम्हें कौन जानता था। तो इस दुनिया को, इस सृष्टि को किसी शक्ति ने, परमात्मा ने, खुदा ने बनाया, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ों का निर्माता इंसान खुद है। इसलिए कहा गया है मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है। आप वो हो जो अपनी खुशियों को जिंदा रख सकते हो, उसे बल दे सकते हो, उसे बरकरार रख सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर मैं भी कहूँगा। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हैप्पी न्यू ईयर तभी रह सकता है जब हम अपनी कमियों से दूर भागेंगे, कमियों को हटाएंगे, त्याग कर देंगे, प्रेम करेंगे परमात्मा से, मतलब परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि से, हर जीव जंतु से, और त्याग अपगुणों का। तो निश्चित रूप से हमारा हैप्पी न्यू ईयर, हमारा ये साल मंगलमय रहेगा सदा के लिए। तो हमेशा के लिए आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर आप अपनी कमियों से लड़ेंगे, अपने अवगुणों को दूर भगाएंगे, प्रेम परमात्मा से करेंगे, प्रकृति से करेंगे, त्याग अवगुणों का करेंगे और सेवा परमात्मा के बनाए हुए संसार से, जीव जंतु से, सबसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर 2024। नमस्कार। नया साल मंगल हो आपका, हम ये कामना करते हैं। सपने सभी पूरे हो आपके, हम दुआ ये करते हैं।